सन्यासी ये नहीं बोलता कि सब सन्यासी बन जाओ, क्योंकि सन्यासी को ये ज्ञान है कि सब सन्यासी बन जाएंगे तो फिर सन्यासी पैदा कैसे होंगे? एग्जैक्टली, हमको पैदा करने के लिए भी तो कोई चाहिए ही ना। गृहस्थी पैदा करेगा ना सन्यासी को, तो सन्यासी पैदा कैसे होगा? उसको पैदा करने के लिए तो गृहस्थ चाहिए। तो वो जो ओरिजिनल सन्यासी होता है वो सब कुछ देख के, सब कुछ सीख के उसके बाद आगे बढ़ता है, उसको सारी कंट्रोलिंग पावर होती है। तो जब तीनों आश्रम वो पार करके चौथे में सन्यास में जाता है, तो वो सिर्फ ऊपर से आवरण नहीं ओढ़ के जाता है, उसका आचरण पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका होता है। थोड़ी बहुत जो कमी बची होती है वो सन्यास आश्रम में पहुंचने के बाद वो पूरी हो जाती है। उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो, क्योंकि अब सिर्फ उसको भगवान का ही नाम लेना है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो अपना उसको उस आचरण को प्राप्त कर कंप्लीट मतलब पूर्णता तक पहुंच जाता है सन्यासी। इसलिए सन्यास सबसे आखिर में आता है। लेकिन सन्यास सबसे आखिर में आता है इसका मतलब ये नहीं कि 90 की एज में सन्यास लेना होगा। ब्रह्मचर्य 16 साल तक आपने पढ़ा लिखा हो गया, आपने गृहस्थ आश्रम लिया, आपके बच्चे हुए, बच्चे इतने रेस कर दिया आपने, उनकी शादी वादी कर दी, उनको रेस आजकल है ना, बच्चे शादी नहीं करना चाहते, वैसे भी इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि नहीं, लेकिन आपके बच्चे हैं तो उनको एक लेवल तक पहुंचाकर ही आप जा सकते हैं। आप गृहस्थ को ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकते। तो आपके बच्चे हैं तो उनको सपोज वो शादी करना नहीं चाहते हैं, एक एज होगी, बट दे आर कैपेबल इनफ, दे कैन हैंडल एवरीथिंग। तो आपका क्या है कि आप उनको जब इतने बड़े हो जाएं, इतने समझदार हो जाएंगे, दे कैन हैंडल द बिजनेस, वो अपना जॉब हैंडल कर सकते हैं, वो जो भी उन जीवन में समाज में जिस तरह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो कर सकते हैं। तब आप बोलो बेटा ठीक है अब आपका हो, आप अपना संभालो। वो एज कौन सी होगी? समवेयर अराउंड 40-45 की एज होगी। उस समय आप वानप्रस्थ में जाते हो। अब वानप्रस्थ में अब ऐसा तो कोई टाइम ड्यूरेशन है नहीं कि आपको इतने साल रहना है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन देंगे तो पहले तो एज ही उनकी इतनी ज्यादा होती थी, कैसे करोगे? वानप्रस्थ में रहे, धीरे धीरे आप रहे, वहां पे प्रैक्टिस करते गए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप संन्यास में जब आपको लगा कि अब हो गया, मैं संन्यास ले लो। अच्छा, इसमें संन्यास लेने का ये जरूरी नहीं है कि आपको वो बिल्कुल क्या बोलते हैं डिग्री लेनी है संन्यास में, नहीं, प्रैक्टिस करना है। अब वानप्रस्थ में आप कब वानप्रस्थ से संन्यास में मूव हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये 4 आश्रम हैं, इनका कोई रिटर्न वो नहीं है कि लिखा जाएगा तभी आप सन्यासी हो। आप धीरे धीरे इतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ राम 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 चल रहा है, तो फिर आप सन्यासी हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं है कि आपको रिटर्न कंफर्मेशन देगी आप ये आपको अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना है। और दूसरा जब बुद्धिमान होगा तो आपको देख के समझ जाएगा कि ये बंदा तो सन्यासी है। क्यों? क्योंकि आपके आचरण में वो दिखेगा। बाकी आप कितने भी वस्त्र किसी भी कलर के पहन लो और आपका पता चल जाएगा ये भिखारी है। आजकल तो वैसे भी भीख मांगते हुए ज्यादा ना। एग्जैक्टली, तो वो सन्यास इसलिए लास्ट में आता है, सो दैट, और सन्यास लास्ट में आता है मतलब ये नहीं कि उसको आपको वो कोई भौतिक चीज नहीं जो आपको करनी है। आफ्टर ऑल दीज प्रैक्टिसेस यू आर प्रोन टू बी अ सन्यासी। आपको बनना ही है, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, आप इतनी तरह से अपनी बुद्धि का उपयोग कर चुके हो कि आपके अंदर धर्म पूरी तरह से आ ही जाएगा। तो धर्म आ जाएगा, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो सन्यास हो गया।